हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारों। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने प्रवेश साइंस सीयूटी 2.0 बैच में। तो बच्चे, हम कर रहे थे हमारा चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल फिनोलिन ईथर। और बेटा अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी। आज हम करने वाले हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एक्स्ट्रा क्लास मैंने तुम्हें बोला था आज होगी, तो फाइनली आवर एक्स्ट्रा क्लास इज देयर। आज की इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज तो कंप्लीट करूंगी ही बेटा जी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। साथ ही साथ में क्वेश्चंस वो सॉल्व करने जा रही हूं जो हमने हेलो एल्केन्स के आपको दिए थे। ठीक है, सो आई एम आल्सो गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर के जो मैंने एज अ होमवर्क आपको दिए थे, सो दैट अपना वो चैप्टर के क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाए। इन केस हमारे पास समय बचेगा तो फिर हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी आज ही कर लेंगे। ठीक है, शुरू कर सकते हैं बच्चा। आर यू पीपल रेडी? कैन आई स्टार्ट विद माय टुडेज सेशन? ये बता दो पहले तो मेरे को, सबने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं किया है? आज तो 11 बजे ही तुम्हारी क्लास हो गई, मतलब 11:15 पर क्लास हो गई। ठीक है मैम, वहां भी बारिश बेटा? हाँ बेटा, बारिश बहुत हो रही है जय, कल से बारिश हो रही है। ठीक है, और कल पूरा दिन थी, आज भी बारिश थी सुबह, तो चल रहा है ये तो। हाँ 3 बजे मैम फिर से ऑर्गेनिक की क्लास है। हाँ जी, फिर से ऑर्गेनिक की क्लास है, बिल्कुल सही सुना आपने। ठीक है, चलो ओके। ब्रेकफास्ट नहीं किया? क्यों भाई, किस लिए ब्रेकफास्ट काय को नहीं किया है? नो मैम, मैम आज 2 क्लास होंगी क्या? अरे भाई पेपर आ गया है, अब तो वो टाइम है ही नहीं भी जब मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनूं भी 2 क्लास होंगी, हैवी फील होगा। कुछ हैवी फील नहीं होगा बेटा, पेपर आ गया है। पेपर से पहले मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा मैम 1 क्लास ही कर लो, आराम से करेंगे, बहुत समय है। समय ही नहीं है। ठीक है, चलो मैम इतना केमिस्ट्री? हाँ बेटा, केमिस्ट्री को तुम्हें मैंने फेवरेट सब्जेक्ट बना देना, इसीलिए इतनी केमिस्ट्री। चलो शुरू कर सकते हैं। सो के उठा हूं मैम, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ खाना पीना आप करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, साथ साथ खाते रहो, कोई इशू नहीं है। मैम नाश्ता नहीं दे रहे हैं मम्मी? क्यों नहीं दे रहे भाई? मम्मी को बोलो साथ साथ नाश्ता दे दे, दैट्स इट। ठीक है, चलो शुरू करें। ये देखो बेटा, मैंने ये पूछा था ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं किया, मैंने ये नहीं पूछा था भी तुमने राजमा चावल खाए है कि नहीं खाए हैं। ऐसे हमें भूख लग जाती है तो ऐसे नहीं बोलना होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा आज की इस पर्टिकुलर क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भी मेरा बच्चा। आज की इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर सबसे पहले तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर अप करूंगी, जो कि हमने हमारी पिछली क्लास में बेटा ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी। हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट है हमारी पिछली क्लास में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। यहां से ही हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद बेटा जी आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। अभी क्लास के अंदर कुछ सवालों को लगाएंगे, हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ऑफ दी चैप्टर जो मैंने आपको पहले भी दिए थे करने के लिए। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, केमिकल प्रॉपर्टी में न्यूक्लियोफाइल वाली केमिकल प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी स्टार्ट की थी, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था मेरा बच्चा, आपको याद होगा, दिस वाज होमवर्क क्वेश्चन। आइए इस होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये होमवर्क क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने कहा था ये कैसा सवाल है जो एमसीक्यू में आ जाता है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ये क्वेश्चन आपके मतलब पेपर में आपको देखने को मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक है। ठीक है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। इनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको प्लेस करना है। ठीक है, अब ऑब्वियसली सीयूईटी का एग्जाम है तो आपके पास एमसीक्यूज होंगे, बट आई विल लेट यू नो भी इसको सॉल्व कैसे करना है। सो बेटा 2 चीजें होती है बॉइलिंग पॉइंट में, जो मैंने आपको पहले बताया था वो क्या था मैम, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो भी बॉइलिंग पॉइंट हमारा होगा वो मेजॉरिटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली मैम ये डिपेंडेंट होता है मॉलिक्यूलर मास पे। किस पे भाई? मॉलिक्यूलर मास पे। किसी भी स्पीशीज का मास ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। मास ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, आपको उसको ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ताकि एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, बॉयल हो जाए। तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा तो हम कह देंगे जी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट जो हम यहां पर देखते हैं भी, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटे वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके भाई? मैम ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी कि किसी भी स्पीशीज में अगर मुझे ब्रांचिंग देखने को मिल जाती है, जैसे कि आइसो का केस हो गया, जैसे कि नियो का केस हो गया, उस केस में बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 एस्पेक्ट थे। अब मैं सबसे पहला पार्ट इसमें सॉल्व करने जा रही हूं। मुझे मिला है पेंटन
वन ओल, क्या मिला है, पेंटन वन ओल मिला है। बेटा पेंट यूज किया जाता है 5 कार्बन आटम्स के लिए, तो ये इस तरीके से होगा 1 2 3 4 5 और ओल लगा है मतलब OH ग्रुप है, अल्कोहल की बात की जा रही है। इसके बाद बेटा हमारे पास है यहाँ पर ब्यूटन वन ओल। ब्यूट मतलब कि मैम 4 कार्बन आटम्स है और फर्स्ट पर मैम OH ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्यूटन टू ओल। नेक्स्ट हमारे पास यहां लिखा गया है मैम ब्यूटन टू ओल। ब्यूट अगेन मैम 4 कार्बन आटम्स है और सेकेंड कार्बन पर इस बार OH ग्रुप लगा हुआ है। फिर हम यहां देखते हैं तो हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब इथ 2 कार्बन के लिए होता है, ओल मतलब OH ग्रुप है। फिर हमारे पास है बेटे प्रोपन वन ओल। प्रोप का मतलब 3 कार्बन आटम है और फर्स्ट पर बेटा OH ग्रुप है। फिर हमारे पास आता है बेटे मिथेनॉल। मिथेनॉल में बेटा 1 कार्बन आटम होगा और उस पे OH होगा, तो मैं इसको ABCD करके लिख देती हूँ, ठीक है, आराम से इसको हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर ये हमारा A है, ये हमारा B है, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F। तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वहां से लिखना शुरू करते हैं। मैम 1 कार्बन आटम का कम होगा, अब इससे ज्यादा 2 कार्बन आटम का होगा, 2 कार्बन आटम यहाँ D में है। फिर बेटा 3 कार्बन आटम का होगा जो कि E में है। अब 4 कार्बन आटम में हमारे पास 2 केसेस हैं, एक ये है और एक ये है। ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच नहीं है, तो जहां ब्रांचिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी यहाँ C आएगा, फिर बेटा जी B आ जाएगा और सबसे हाईएस्ट किसका होगा जी, A का होगा। सो बेटा दिस इज गोइंग टू बी दी ऑर्डर फॉर दी फॉलोइंग। जी ये हमारा ऑर्डर होने वाला है। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? हाँ जी, चेक कर लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला गया है, ठीक है, फाइन है। चले जी इसके बी पार्ट की तरफ। इफ यू पीपल आर रेडी, कम ऑन एवरीवन, फटाफट से बताएं, फटाफट से कंफर्म करें चैट में। चलिए अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं जी। बी पार्ट में क्या दिया गया है मैम? बी पार्ट में मुझे मिल रहा है पेंटन वन ओल। पेंटन अगेन 5 कार्बन आटम है और इस पे OL मतलब ओल लगा है तो OH ग्रुप है, इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको G ले लेते हैं, है ना। फिर बेटा N ब्यूटेन है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन आटम की स्ट्रेट चेन, ये H ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास पेंटेनल है। पेंटेनल वो होता है 5 कार्बन आटम है लेकिन 5वें पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इथॉक्सी इथेन देखते हैं, ईथर है, इसको J ले लेते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है मैम, अगर मुझे इनकी नंबरिंग करनी हो तो मैं जानती हूँ जी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, अल्कोहल का। सबसे कम किसका होता है मैम? सबसे कम होता है मैम हमारे पास हाइड्रोकार्बन का, तो H का होगा मैम। उसके बाद हमारे पास ईथर का होगा, J का होगा, उससे ज्यादा किसका होगा, एल्डिहाइड का, और सबसे ज्यादा मैम हो जाएगा जी अल्कोहल का। तो मैम ये ऑर्डर हमारे पास होने वाला है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बच्चा सबको क्लियर हो गया है? तो ये बेटा हमारे दोनों टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ, ये G है, ये H है, ये I है, ये J है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजन वाली रिएक्शन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते क्या? हाँ जी बिल्कुल पूछ लेते हैं, बिल्कुल पूछ लेते हैं। जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो तुम देखोगे यार मुझे तो कई बार तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिलता है। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो हमारी सद्बुद्धि से सॉल्व हो जाएंगे, सीधा देखते अरे वाह इसमें ये स्ट्राइक करेगा। तो जितना ज्यादा आप बेटा बिना देखे प्रैक्टिस करोगे रिएक्शंस को, उतना ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया? चलिए चलिए मेरा बच्चा आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमने बेटा शुरू कर दिया था एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से। कौन सी रिएक्शन से? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से स्टार्ट किया था। बहुत सारे बच्चों को एस्टेरिफिकेशन में भी दिक्कत आई है, यहां से कंटिन्यू करना शुरू करती हूं मैं। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हम कर रहे थे जिसका मतलब होता है एस्टर की फॉर्मेशन। कब एस्टर बनेगा? एस्टर बनाने के लिए मैंने आपको बोला था अल्कोहल की रिएक्शन आप करवाते हैं जी डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के साथ। अल्कोहल की रिएक्शन आप अगर करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तब भी एस्टर बनता है। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं बेटा जी लेट्स टॉक अबाउट एसाइल क्लोराइड के साथ तब भी एस्टर बनता है। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो बेटा जी एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ तब भी एस्टर की फॉर्मेशन होती है। आइए इसको देखते हैं दोबारा से कैसे। देखो अल्कोहल को आपको लेना है ROH, अल्कोहल को आपको लेना है ROH। आपने इसकी रिएक्शन करवाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जिसमें आपने इसको ऐसे RCOH करके लिखा।
राइट। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकती हूँ और किस तरीके से, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ROH प्लस, इसको ओपन करके लिखे RC डबल बॉन्ड OH। अब बेटा मैंने आपको एक चीज सिखाई है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होता है मैम, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बहुत सिंपल सी बात है, अल्कोहल जो है ये बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। मैम अल्कोहल जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। यानी कि यहां पर मैम अगर मैं बॉन्ड ब्रेकेज की बात करती हूं तो मेरा ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, मुझे इस तरीके से यहाँ बॉन्ड ब्रेकेज देखने को मिलने वाला है, राइट। अब मुझे एस्टर बनाना है, मेरे को हमेशा पता होना चाहिए, मुझे हमेशा पता होना चाहिए भी एस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या है। अगर मुझे एस्टर का जनरल फॉर्मूला पता है बेटा तो मेरे लिए रिएक्शन बहुत ही इजी हो जाती है। कैसे, देखिए एस्टर क्या होता है, R C डबल बॉन्ड OR। अब आपने जब इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये OR आपको यहां से मिल रहा है, यानी कि मैम हमें यहां से OR मिल गया, ये पार्ट मिल गया। कितना पार्ट रह गया, इतना पार्ट रह गया। तो ये पार्ट हमें कहां से मिलने वाला, ये पार्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से। मुझे ये हिस्सा चाहिए तो ऑब्वियसली इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, राइट। तो बेटा यहां पर हम क्या बोलेंगे मैम, ये यहां से मुझे मिला R C डबल बॉन्ड O और इधर से मुझे मिला OR, क्या रह गया, ये OH और H मिलकर के वाटर बना लेंगे। सो दिस इज वन ऑफ दी, ठीक है, रिएक्शंस जहां पर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं किसकी फॉर्मेशन बेटा, एस्टर की फॉर्मेशन। आइए इसी के साथ इसके और एग्जाम्पल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं, इसी के साथ इसके और एग्जाम्पल्स को भी देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है अल्कोहल और अब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। लेट्स कंसिडर मेरे पास बेटा कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड है। अगेन मुझे इस तरीके के कंपाउंड में रिएक्शन करवानी है, एस्टर बनाना है। मैं कैसे एस्टर बनाऊंगी मैम, अल्कोहल तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। अगेन एस्टर का OR मुझे यहाँ से मिल चुका है मैम, मुझे चाहिए सिर्फ RC डबल बॉन्ड O, मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला पार्ट, तो मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगी, राइट। तो यहां से मैं क्या देख पा रही हूं मैम, ये तो मुझे मिल गया R, ये मिल गया C डबल बॉन्ड O और वो हो गया मैम OR। क्या रह गया साथ में, क्या मिलेगा साथ में, R C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और इस पे H लगा हुआ है। यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मुझे मिलता है एस्टर के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। सृजिता ने क्वेश्चन पूछा है मैम एस्टर और ईथर डिफरेंट है क्या। देखो बेटा पहली बात तो एस्टर का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR। ईथर का अगर आप बात करते हो ना तो बेटा ईथर होता है ROR। यहां सेंटर में कार्बन नहीं है, यहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां ओनली ऑक्सीजन है, ठीक है, फाइन है, क्लियर हो गया, पक्का। चलिए अब एक और रिएक्शन इसी के अंदर एस्टेरिफिकेशन में देखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम कमेंट्स को ऑफ कर दीजिए। बेटा मैं सिर्फ डाउट वाले कमेंट्स को देख रही हूं, बाकी सबको मैं वैसे भी इग्नोर कर रही हूं क्योंकि बाकी सब CUET में अपनी रैंक बनाना ही नहीं चाहते। जो रैंक बनाना चाहता है वो या तो डाउट पूछ रहा है, वो या तो क्वेश्चन को मेरे साथ साथ लिख रहा है, ठीक है। तो मैं उन बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं उस बच्चे के लिए आई हूँ जो जेन्युइनली पढ़ना चाहता है। चलिए आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन पे देखते हैं जहां एस्टर बनेगा, ठीक है, जहां एस्टर बनेगा। लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। बेटा अभी वो समय नहीं है इसको ब्लॉक करो उसको ब्लॉक करो, भाई वो अपनी जिंदगी में खुद अपने करियर को ब्लॉक करके बैठे हैं, तो मैं क्या ही उनको ब्लॉक करवाऊं। तो लेट इट बी, दे नो व्हाट इज राइट फॉर देम, दे नो व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम, आई नीड नॉट टू डू एनीथिंग, ठीक है। वो अपना कर्मा, वो अपनी आगे की जो लाइफ है उसको खराब कर रहे हैं तो करें, उनकी इच्छा, ठीक है। चले आगे, ओके। एक और रिएक्शन बेटा जो मैंने आपको यहां पर बोला इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास अल्कोहल है और अल्कोहल की इस बार मैंने रिएक्शन किसके साथ करवाई है बेटा, इस बार मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है एसाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ, या फिर मैं कह सकती हूं एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड। बेटा इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो बेटा यहां पर अगेन अल्कोहल में OH बॉन्ड टूटेगा, मुझे OR यहां से मिल गया तो मुझे RC डबल बॉन्ड हो चाहिए, सिर्फ इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो बेटा यहां क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O और यहां पे आ गया जी OH, सॉरी OR। क्या मिल गया मैम, एस्टर मिल गया। बाय प्रोडक्ट क्या है मैम, ये H और Cl, HCl जुड़ जाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन, पक्का से, फाइन है जी, नोट कर लीजिए। We will be moving on to the next chemical property that is reaction with metals. पायरिडीन के साथ बेटा अब इस रिएक्शन को करवाते हैं।
लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। पायरिडीन के साथ इस रिएक्शन को करवाया जाता है। अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाँ लिखना लिख लो यार, एसिटाइलेशन पर आ रही हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेटिव, ठीक है, एसिटाइलेशन। यहां पे जो मैं रिएक्शन लिखने वाली हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा जी, पेपर में आई हुई है, सीयूटी की एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। क्या रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने ले लिया सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड एवरीवन, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड मैंने ले लिया बेटा जी, ये क्या है, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड आर, इस तरीके से, यानी कि यहां पे मैंने मान लीजिए आर ग्रुप CH3 ले लिया। अब बताइए यहां पर क्या होगा, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन एवरीवन। यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है बच्चे, भी अल्कोहल तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो OH बॉन्ड को तोड़ेगा, है ना, यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। अब अगेन, अभी आपने सीखा है एस्टर का फॉर्मूला, ये OR मिल गया, क्या और चाहिए, RC डबल बॉन्ड चाहिए, यानी मैम मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। तो देखते हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग, COH इस पे ऐसे का ऐसा है, यहां ऑक्सीजन है, कौन जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड CH3। बाय प्रोडक्ट क्या होगा, ये पूरा पार्ट लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये क्या है, ये है एस्पिरिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर CUT एग्जामिनेशन। इसको पढ़ के जाना, पढ़ लेना इसे प्लीज, ठीक है, स्टार लगा लो बेटा, पेपर में इस पर से सवाल आया हुआ है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी आप इसे बोलते हैं। चलें आगे, चल सकते हैं आगे बच्चे, शैल वी प्रोसीड। चलें आगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, अल्कोहल बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी इसको आप बोल सकते हैं। ओके जी, अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन आती है जिसका नाम है मैम रिएक्शन विद मेटल्स एवरीवन। मेटल्स के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं, मेटल्स के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मेटल्स के साथ आपको याद होगा, मैंने जब ईथर की फॉर्मेशन करवाई थी ना, तो आपको बार बार एक वर्ड बोला था विलियमसन सिंथेसिस में, रोना। फर्स्ट चैप्टर को देख करके तुम रो रहे हो, तो वो रोना कैसे बना, हम उसकी बात यहां करेंगे, ठीक है। हम ये कह देते हैं भी जब भी अल्कोहल, सॉरी हम यही बोलेंगे भी जब भी मैम अल्कोहल ना किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इन सब के साथ मान लीजिए रिएक्ट करता है, तो हम ये क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव लगाया, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है मैम। व्हाई, बिकॉज हियर अल्कोहल act as न्यूक्लियोफाइल। मैम यहाँ अल्कोहल ना न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, यानी कि ये पॉजिटिव स्पीशीज होती है ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ मेटल, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और आपको क्या मिलेगा, RO नेगेटिव था, Na पॉजिटिव, क्या होगा, ये मिल गया रोना, और साथ में हाइड्रोजन H2 गैस की फॉर्मेट में यहां से लिबरेट आउट हो जाएगा। ये है रोना, इसे कहते हैं रोना, ठीक है। इसको बोला क्या जाता है, सो दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड एवरीवन, ये होता है सोडियम एल्कोक्साइड। एक इसके अंदर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं,
मान लीजिए मेरे पास है CH3OH, मैंने इसकी रिएक्शन Na के साथ करवाई, मुझे मिलेगा CH3ONa और साथ में H2 लिबरेट होगी। सोडियम मिथॉक्साइड कहलाएगा। ये अल्क की जगह पे सिर्फ आपने वर्ड रूट लिखना है बेटा, और चार्जेस भी आपको देखने को वहां मिलेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, अब ऐसे ही बेटा फिनोल के केस में देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही बेटा फिनोल के केस में क्या देखते हैं, आप यहाँ सोडियम की जगह एल्यूमिनियम भी लिख सकते हो। इफ यू वांट टू टेक द केस ऑफ एल्यूमिनियम यू कैन टेक दैट केस एज वेल। ठीक है, चलिए फिनोल का केस देखते हैं। फिनोल अगर Na के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन बेटा ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी देख ली है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में। याद है आपको, सबसे पहली रिएक्शन फ्रॉम हेलोरीन में एक स्टेप था, NaOH के साथ उसकी रिएक्शन करवाते थे एक तरह से, तो वहां से ONa बनता था। तो वहां पर यहाँ पे आप देख पाएंगे भी यार ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। आपको अगर कुछ याद आ रहा है तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव और H2 रिलीज हो रही है। ये वही है जिसे सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा था फिनोल के। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड एवरीवन। आप अगर चाहें तो मैम मैं इसकी रिएक्शन अगर करवाना चाहूं NaOH के साथ, तो अगेन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से ऐसे वाटर लिबरेट करिए, आपको क्या मिल रहा है, आपको अगेन सोडियम फिनॉक्साइड मिल रहा है, साथ में इस बार क्या लिबरेट हो रहा है, वाटर। H पॉजिटिव OH नेगेटिव, दैट इज वाटर एवरीवन। सो ये सारे क्या हैं, ये सारे रोना हैं, यानी रिएक्शन विद मेटल्स हैं। रिएक्शन विद मेटल्स इतनी सी थी। चलते हैं लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी एवरीवन। एसिडिटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैम फिनोल एंड अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी साथ में कर रहे हैं। प्रियांशु ये प्रॉपर्टी और एसिडिटी वाला थोड़ा सा टॉपिक साथ में है, लेकिन इसके अलावा जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो आप अभी साथ में नहीं देखेंगे, फिनोल की सेपरेटली मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका नाम है बच्चे एसिडिटी। क्या है जी, एसिडिटी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी समथिंग विच कंसिडर्स भी कोई एक कंपाउंड एसिड है और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है। ऑब्वियसली हम एसिडिटी को यहाँ कैसे रेफर करते हैं, एसिडिटी का मतलब मैम समथिंग जहां पर हम उसके एसिडिक स्ट्रेंथ का जिक्र कर रहे हैं, या वो एसिड है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो बेटा ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, कोई भी कंपाउंड एसिड है तो एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है H पॉजिटिव को मैम डोनेट कर देना। H पॉजिटिव को क्या करना बच्चे, डोनेट कर देना। अगर मैं आपको ये बोलूं भी मेरे पास अल्कोहल है, मेरे पास ROH है, ROH अगर H पॉजिटिव को मैम डोनेट करता है, H पॉजिटिव रिलीज करता है, तो मुझे यहां से क्या मिलता है, RO नेगेटिव, H पॉजिटिव रिलीज हो गया। ठीक है, क्यों मैम ये कैसे तोड़ दिया आपने, आपका क्यों मन किया इसको ब्रेक करने का, बिकॉज बेटा एसिडिटी वाला टॉपिक में भी अल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज न्यूक्लियोफाइल। तो जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा। मैम ये एसिडिटी किसकी देखेंगे, बेटा मैं अल्कोहल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैम यहाँ इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो RO नेगेटिव और H पॉजिटिव बना। कभी भी किसी स्पीशीज पे मैम नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम एनायन कहते हैं, किसी भी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको कैटायन कहते हैं। राइट एवरीबॉडी, तो ये क्या है बच्चे, ये बच्चे है हमारे पास एनायन। क्या है मेरा बेटा, एनायन है। तो मैं ये कह सकती हूँ मैम एसिडिटी या फिर मैं बोलूं एसिडिक स्ट्रेंथ, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं मैम, ये डिपेंड करते हैं ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, और उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I -M के, इनवर्सली होती है +I +M के, +I +M के। अब इसको समझते हैं, अब मैम इसको समझते हैं भी ये -I क्या है, ये +M क्या है, ये -M क्या है। नाउ लेट्स फर्स्टली अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं मेरा बच्चा, शैल वी। चलिए
बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में बता दूंगी, बाकी अभी आप समझ जाओगे, आप खुद ब खुद आंसर भी दे दोगे, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए, -I जो है ये किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेटा अल्कोहल की बात की जा रही है, जो बच्चे बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अल्कोहल का ही बिहेवियर बता रही हूँ ना बेटा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाला, राइट। अब इसको थोड़ा सा समझो मैम, आई इफेक्ट क्या होता है, आई इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं, आई इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जो अराइज करता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस इफेक्ट में होता क्या है, इस इफेक्ट में थोड़ा सा शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, स्लाइट शिफ्ट आप देखते हैं, और ये इफेक्ट जो होता है अप टू 4 कार्बन एटम होता है। अब ये इफेक्ट में बेटा दो तरह का होता है, एक होता है प्लस आई, एक होता है बेटा माइनस आई, ठीक है। प्लस आई और माइनस आई, आपको क्या समझना है इसके अंदर, आपको ये समझना है भी मैम प्लस आई कौन दिखाएगा ज्यादातर। अब मैं आपको वही सिखा रही हूँ बेटा जो आपको चाहिए पेपर में, आपको ज्यादातर जो चाहिए पेपर में, जो रिक्वायर्ड है, हम उस पर फोकस करेंगे रेदर देन सब कुछ पढ़ लेना। इतना समय नहीं है सब कुछ अपन पढ़ ले, राइट। तो मैं बोल रही हूँ प्लस आई कौन दिखाता है, जितने भी CH3 ग्रुप हो गया, मान लो कहीं आ गया, कहीं पे C2H5 ग्रुप आ गया, ऐसे करके ये आपके क्या दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट, मतलब कार्बन वाले ग्रुप्स जो होंगे। माइनस आई कौन दिखाता है बेटा, NO2 कभी आपको दिख जाए, ये माइनस आई दिखाता है, ठीक है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए, जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल। अभी मैं कंपेरिजन सिखाऊंगी, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अब ये मैंने आपको पार्ट इतना सा लिख करके दे दिया, अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन है विच इज मोर एसिडिक, कौन ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल और वाटर। सोच समझ के बेटे आंसर करें। एम क्या होता है मैम, एम बेटा होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। एम क्या होता है, इट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। ये सिमिलर होता है ऑलमोस्ट रेजोनेंस की तरह, जहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजोनेंस होती है, ठीक है। हेलोजन्स भी -I दिखाते हैं बेटा, अभी मैं आपको बता देती हूँ। हेलोजन वाला केस यहाँ आता नहीं, मैं तो जो केस आपको बताया वो है, बाकी आप 11th को पढ़ोगे तो आपको आइडिया एक लग जाएगा, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिसमें खुद पे इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हेलोजन फैमिलीज, ठीक है। चलिए, तो कौन ज्यादा एसिडिक है कैसे पता चला मैम, अल्कोहल जो होता है दैट इज ROH। आपने बोला एसिड है तो H पॉजिटिव डोनेट करेगा, डोनेट कर देगा तो RO नेगेटिव बनाएगा, एनाइन बना लिया। आइए इसका एनाइन बनाए मैम, इसने भी H पॉजिटिव डोनेट किया तो OH नेगेटिव बना। आपने बोला था एसिडिक स्ट्रेंथ जो है एनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, इन दोनों में ये एनाइन बने, तो देखते कोई फैक्टर इसमें डोमिनेट कर रहा है। जी हाँ मैम, आपने बोला था कोई भी कार्बन का ग्रुप आ जाए, R ग्रुप आ जाए, वो +I इफेक्ट दिखाता है। +I इफेक्ट से बेटा स्टेबिलिटी एनाइन की घटती है, क्योंकि इनवर्सली है, एसिडिटी यानी कि डिक्रीज होगी। तो कौन ज्यादा एसिडिक है मैम, वाटर। कौन ज्यादा एसिडिक है, वाटर। क्लियर हुआ सभी स्टार्स को, ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बताओ। अब हम देखेंगे फिनोल, इथेनॉल और वाटर के बीच में, फिनोल, इथेनॉल और वाटर के बीच में। चले आगे, चलिए जी, चलिए देखिए नेक्स्ट एसिडिटी का ऑर्डर। फिनोल, इथेनॉल एंड वाटर। बताओ, फिनोल, इथेनॉल, वाटर, क्या ऑर्डर होगा मैम। देखो फिनोल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग पर क्या है, OH ग्रुप है। इथेनॉल का मतलब क्या है, इथेनॉल है मतलब CH3 CH2 OH, और वाटर क्या है, GH2। लॉजिकली स्पीकिंग मैम, लॉजिकली स्पीकिंग मैम, इस पर है +I इफेक्ट, यहां एक तरह से रेजोनेंस आ गया, ये -I दिखा रहा है। -I की एसिडिटी सबसे ज्यादा फिनोल, उसके बाद जिसमें कुछ भी नहीं है, इस बेचारे में कुछ भी नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, सबसे लीस्ट किसकी होगी, इथेनॉल की। क्यों, क्योंकि इसमें +I इफेक्ट आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें +I इफेक्ट आ गया। क्लियर है, चलो आगे। अगला ऑर्डर, बेंजोइक एसिड और फिनोल में, बेंजोइक एसिड और फिनोल में अगला,
बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन रिंग पर COH ग्रुप है और फिनोल में सिर्फ OH ग्रुप है, तो बेटा ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये क्यों ज्यादा स्टेबल होगा इसको भी समझाती हूँ। देखो अगर ये एसिड है तो H पॉजिटिव डोनेट करेगा, अगर H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आएगा क्योंकि H पॉजिटिव चला गया, ये करेगा तो इस पे सिर्फ O नेगेटिव आएगा। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टैब्लिश हो जाएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, इस वजह से बेटा ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, पैरानाइट्रोफिनोल पैरामिथॉक्सीफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल पैरामिथॉक्सीफिनोल पे चलते हैं, पैरानाइट्रोफिनोल पैरामिथॉक्सीफिनोल पे चलते हैं। पैरा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा मिथॉक्सीफिनोल, आइए इसको समझते हैं। पहली बात फिनोल बनाते हैं, फिनोल मतलब बेंजीन पे OH है, इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है। नाइट्रो ग्रुप मतलब क्या होता है, जहां पर हम ये बोल देते हैं भी हाँ बेटा वहां ऑब्वियसली रेजोनेंस होगा पर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, ठीक है। अच्छा नाइट्रो मतलब कि NO2 ग्रुप लगना पैरा पोजीशन पे, तो ये ऑर्थो ये मेटा ये पैरा, यहाँ NO2 लगेगा। अच्छा दूसरा पैरा मिथॉक्सीफिनोल, फिनोल का मतलब अगेन जहां बेंजीन रिंग पे OH है, मिथॉक्सी का मतलब ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे OCH3 है। अब मेरे को बताना NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, अभी सिखाया था, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ज्यादा इसकी एसिडिटी हो जाएगी। क्लियर है? सभी बच्चे इसको नोट कर लें। फटाफट करो। क्लियर 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 क्लियर। स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर अब आपको समझ आया। अब एक और ऑर्डर सिखाती हूँ, pKa होता है, ठीक है, डन। चलो जी वेरी गुड, आ जाइए। अगला ऑर्डर बेटा जो आपको यहाँ पर देखना है दैट इज समथिंग जहां पर एसिडिटी के साथ साथ pKa पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते। मान लो आपको पता होना चाहिए जो एसिडिटी का ऑर्डर है, जो एसिडिटी का ऑर्डर है वही बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एक चीज ध्यान रखना, और वही बेटा ऑर्डर है आपकी Ka वैल्यू का। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते हैं ना एसिड के लिए, उसके लिए इक्वल है, ठीक है। और ये -I -M के डायरेक्टली +I +M के इनवर्सली, तो मतलब जो ऑर्डर Ka का है वही ऑर्डर आपको यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का दिखता है। अब अगर आपसे कभी pKa ऑर्डर पूछ ले तो pKa होता है -log of Ka, जो Ka का ऑर्डर अगर ये बढ़ रहा है तो pKa क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव लगा है। दैट मीन्स ये ऑर्डर तो इनका हो गया, अगर मुझे pKa का ऑर्डर लिखना है तो वो ये होगा, जो ऑर्डर Ka का निकलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का निकलेगा, उसको उल्टा कर दोगे तो pKa का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बेटे, ठीक है। चलिए अब बेटा हम मूव ऑन करने वाले हैं टुवर्ड्स द अल्कोहल बिहेवियर एज इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस वाज ऑल अबाउट जितना न्यूक्लियोफाइल पे पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पर 4 करवाए हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे सो यू विल गेट एन आइडिया व्हाट इज pKa। बेटा जैसे आप pH निकालते हो, व्हाट इज pH, दैट इज -log of H पॉजिटिव, वैसे, ठीक है, डन है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, यानी कि अब जो हम बिहेवियर देखेंगे अल्कोहल का वो किसकी तरह देखेंगे मैम, एज इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे। अल्कोहल मैम जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है तो मैम यहां पर क्या होने वाला है बेटा, यहां पर ROH में R और O का बॉन्ड इस बार ब्रेक होने वाला है। जब ये किसकी तरह बिहेवियर शो करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या आपको पता है ना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन आपने ऑलरेडी इसको अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बड़ा जल्दी से ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। आइए इस वाले पार्ट को देखते हैं। तो बेटा सबसे पहली रिएक्शन आती है
एल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल में रिएक्शन विद HX, याद आई किसी कोई रिएक्शन HX के साथ वाली रिएक्शन? हाँ जी, तो बेटा HX के साथ वाली रिएक्शन में देखो अल्कोहल आपके पास है, अगर मान लीजिए आपने इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई, ये रिएक्शन बेटे ZnCl2 के प्रेजेंस में होती है। ZnCl2 किसकी तरह बिहेव करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मैम ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। यहां वाटर रिमूव होगा, बिल्कुल क्या मिलेगा? RCl एंड वाटर इज रिमूव्ड। ये दोनों एक साथ होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस। याद करो मैंने बोला था शौर्य ग्रोवर से ग्रूव्स प्रोसेस, याद आया? अच्छा, इसी के साथ ये जो रिएक्शन है विद ZnCl2, ये 1 डिग्री 2 डिग्री वाला दिखाता है, 3 डिग्री में ओनली विद हीटिंग HCl हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे HCl की जगह HI लेना हो तो H3PO3 आ जाएगा। अगर मुझे लेना हो जी अपना HBr तो H2SO4 आ जाएगा। याद आया? पक्का जी? ठीक है, ये तो वही सेम रिएक्शन है बेटा। सेकेंड हमारे पास जो इसके अंदर आती है दैट इज रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2। PCl3 PCl5 वाली रिएक्शन को भी दोबारा देख लो। अगर मैंने अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाई, क्या ट्रिक थी इसको करने के लिए? हमने अल्कोहल को ऐसे लिखा ROH और PCl5 को ऐसे लिखा PCl3 Cl और Cl। याद आ रहा है बेटा? हमने क्या किया था? बॉन्ड को ब्रेक कर दिया था। क्या मिल रहा है हमें यहां से? है ना बेटा, RCl HCl और POCl3। क्या मिल रहा है? देखो RCl HCl POCl3 एवरीवन। क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं मैम अल्कोहल की रिएक्शन अगर मुझे PCl3 के साथ करवाना है तो मुझे अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं। अल्कोहल के बेटा अगर मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिए ROH ROH ROH, मैंने इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ करवा दी, तो मैं यहाँ क्या देख रही हूं? ये तीनों R इन तीनों Cl के साथ जुड़ जाएंगे, ये तीनों R तीनों Cl के साथ जुड़ जाएंगे। क्या मिलेगा मुझे? यहां से 3 RCl मिलेंगे। साथ में मुझे क्या मिलेगा? 3 H है, 1 P है, 3 O है, यानी यहां पर H3PO3 मिल जाएगा। ये रिएक्शन है PCl5 के साथ PCl3 के साथ। अब जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं SOCl2 के साथ कैसे देखते हैं, जिसको थायोनाइल अल्क्लोराइड कहते हैं। अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई तो हमें पायरिडीन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, यहां से प्योर RCl मिलता है, SO2 गैस लिबरेट होती है, HCl गैस। प्योर क्यों मिलता है? क्योंकि ये दोनों गैसेस हवा में एस्केप कर जाती हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट बेटे आपके पास रह जाता है। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, फिर हम आगे चलेंगे। नोट कर लीजिए। अरे बाप रे, सॉरी, नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। पीछे देखिए मैम, देख लिया भाई, कर दिया सही। मीजोमेरिक इफेक्ट समझा दीजिए। देखिए मीजोमेरिक इफेक्ट बेटा जो होता है, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह, राइट? अगर मैं आपको बोलती हूँ कोई एक रेजोनेंस आप करवा रहे हो, तो एक रेजोनेंस में जो मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, वो लेफ्ट डायरेक्शन में हो रही है और एक तरफ राइट डायरेक्शन में हो रही है, तो वो 2 डायरेक्शंस में होती है। मीजोमेरिक में क्या होता है? हम कोई ना कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लगा देते हैं जिसकी वजह से रेजोनेंस जो है वो एक डायरेक्शन में हो जाती है, तो उसको मीजोमेरिक बोला जाता है। ठीक है, फाइन। तो हम ये बोल देते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो आपका यूनी डायरेक्शनल हो जाएगा, एक डायरेक्शन का, और रेजोनेंस आपकी बाई डायरेक्शनल होती है, 2 डायरेक्शंस में आकर करती है। तो इसीलिए बोलते हैं हम जो रेजोनेंस के आपके होते हैं ना इफेक्ट्स, वही सेम इफेक्ट्स आपका मीजोमेरिक के लिए होता है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। तो मीजोमेरिक इज सिमिलर टू रेजोनेंस एवरीवन। फाइन है जी, आ जाओ अगली रिएक्शन पे प्रोसीड करते हैं। शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन? शुरू करें, है ना?
कोई डाउट? अच्छा डाउट्स एक बार मैम ले लो। ओके बेटा डाउट्स देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैम ये याद कैसे करेंगे प्लीज बताओ, क्या याद करना है? अरे बेटा बस इतना ध्यान रखो, कभी कोई कार्बन वाला ग्रुप आ जाता है, ठीक है, तो उसमें प्लस आई आ जाएगा और NO2 आएगा तो आप माइनस आई लगाओगे। ज्यादातर जो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए इसमें नाइट्रो वाला आता ही आता है, दैट्स इट। तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही करवाई, और अभी मैं आपको जो PYQs करवाऊंगी, क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें हार्डली ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो तुम नहीं कर पाओगे। एक आधा होगा उसके अंदर मैं आपको बता दूंगी ये इफेक्ट दिखाता है, ज्यादातर तुम कर ही लोगे, ठीक है। मैम रेजोनेंस नहीं समझ आ रहा है, बेटा रेजोनेंस अभी बताती हूँ, रुक जाओ। तुम्हें रेजोनेंस में भी दिक्कत यार, रेजोनेंस का मतलब मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह। देखो जैसे मान लो ऐसा है, मान लो ये ऐसा है ना। अब रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस होती है बेटा मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की एक जगह से दूसरी जगह। सिंपल एक एग्जांपल बता रही हूँ, मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा तो ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए इस पे ब्रेक करेगा। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये जो सिंबल होता है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करने के लिए होता है। तो मुझे अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो ये डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया, हाँ जी। अब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, हालांकि इस कार्बन और इस कार्बन में थे, अब इन दोनों में आ जाएंगे। ये कार्बन में अभी भी इलेक्ट्रॉन है पर इससे दूर चले गए तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे बेटा ये बॉन्ड इधर इस कार्बन पे ब्रेक कर रहा है तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब मान लो इसी के अंदर बच्चे हम सेम तरीके से अब इस बार मूवमेंट ना इस डायरेक्शन में करवा दें, तो मैम ये भी तो पॉसिबल है, ये भी तो पॉसिबल है। अब यहां जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव, यहां से दूर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या, ये सिखा नहीं रही हूं मैं तुम्हें, एक आइडिया दे रही हूं, कहीं तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओ, अब हमें ये बनाना नहीं आता है, हमें ये ड्रॉ नहीं करना आता, फलाना डिमका। बेटा ये नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें सिर्फ सिखाया जा रहा है। भी यार रेजोनेंस देखो एक डायरेक्शन में भी हो सकती है, दूसरे में भी हो सकती है। मीजोमेरिक ग्रुप क्या कहता है, भी रेजोनेंस होगी पर एक डायरेक्शन में होगी, तो मीजोमेरिक के अंदर हम यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप लगा देंगे जिसकी वजह से रेजोनेंस सिर्फ एक डायरेक्शन में करती है, दैट इज मीजोमेरिक। तो मीजोमेरिक अगेन रेजोनेंस वाला ही केस है पर एक डायरेक्शन में है, ठीक है। फाइन है जी, पक्का नोट करना है किसी ने तो कर सकते हो, मुझे लगता है इससे तुम्हें आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि देखो ये 11th का टॉपिक है बेटे, साफ बता रही हूं, दिस इज 11th वाला हमारा सेगमेंट, ये 11th का हमारा टॉपिक है। क्लियर हो गया तो आगे चलें। अगली रिएक्शन पे अब हम चलने जा रहे हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन। बेटा याद कीजिए ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थर्ड रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। ईथर वाले टॉपिक में, ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने इसको पढ़ा था। कैसे? देखो जैसे मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई है 443 केल्विन पर H2SO4 की प्रेजेंस में, 413 केल्विन पर H2SO4 की प्रेजेंस में। अब इन दोनों केसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब हम 443 केल्विन पर करवाते हैं तो यहां से बेटा क्या होता है, यहां से बनता है एल्कीन, और 413 पर बनता है बेटे ईथर। कैसे बनता है एल्कीन, कैसे बनता है ईथर? बेटा वही वाला रिएक्शन आ गया, वही वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए एल्कीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो अल्कोहल है, जिस कार्बन पे OH है उसका OH ले लो, उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन ले लो, यहां से वाटर रिमूव करो, दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा, हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? अच्छा दूसरा देखते हैं, यहां पे अगर हम कहें 413 केल्विन पर बेटा जी ये रिएक्शन हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसी अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसी अल्कोहल के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, हम वाटर को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे बेटे? हम यहां से वाटर को रिमूव करेंगे, हमें क्या मिलेगा? देखो CH3 CH2O CH2 CH3। यानी एल्कीन बनाना है तो एक ही मॉलिक्यूल से वाटर रिमूव होगा। ईथर बनाना है बेटा तो क्या होगा, वहां पर 2 मॉलिक्यूल के बीच में से वाटर रिमूव होगा, लेकिन रिमूवल किसका होगा? वाटर का। क्लियर है? ईथर के लिए 2 मॉलिक्यूल, एल्कीन के लिए सिंगल मॉलिक्यूल। चलिए आगे। अब बेटा हमारे पास आती है नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। एवरीबॉडी ऑक्सीडेशन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ ये रिएक्शन हो चुकी है, यस बेटा हो चुकी है, ये रिपीटेटिव रिएक्शंस चल रही हैं, देख लो। यही बात है ना, देखो यही बोला जाता है, फर्स्ट डे से यही कहते हैं, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आपको ये लगता है हर चैप्टर में इतनी सारी रिएक्शंस है तो यार 100 करीबन रिएक्शंस होगी, पर ऐसा नहीं है। एक ही रिएक्शन हर चैप्टर में बार बार रिपीट होती हुई भी आपको दिखाई देगी, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है।
जैसे आपके पास अल्कोहल है, मान लीजिए मेरे पास अल्कोहल है, ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल खुद को किस में कन्वर्ट कर सकता है बेटा? ये कन्वर्ट हो सकता है एल्डिहाइड में, पीसीसी या CrO3 की प्रेजेंस में। पीसीसी क्या होता है? पीसीसी होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी क्या है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और CrO3 की प्रेजेंस में ऐसा हो सकता है। पीसीसी के केस में क्या होता है, आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो अच्छी यील्ड वाला मिलता है, अच्छी क्वालिटी वाला मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर बेटा जी आप यहाँ पे CrO3 का यूज करते हैं तो पुअर यील्ड वाला प्रोडक्ट मिलता है, दो आपको वो मिल जाता है। तो यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से मैम क्या बनता है? एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। अब अगर आपको लगता है भी मुझे तो यार एल्डिहाइड नहीं बनाना, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो बेटा ये जो दोनों एजेंट्स मैंने बोले पीसीसी या CrO3, ये माइल्ड एजेंट्स होते हैं। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग एजेंट्स देने पड़ते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। हमारे पास है 1 डिग्री अल्कोहल, मैंने इसकी रिएक्शन अगर करवा दी KMnO4 के साथ, K2Cr2O7 के साथ, ठीक है, या फिर जोन्स रिएजेंट के साथ, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता, तो जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 प्लस H2SO4 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इनमें से कोई भी एजेंट आएगा तो बेटा पहले क्या होगा? पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन फटाफट से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में खुद को कन्वर्ट कर देगा, फटाफट से खुद को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो बेटा अगर ओनली एल्डिहाइड में करना है तो पीसीसी या CrO3 का इस्तेमाल करें, कार्बोक्सिलिक एसिड में करना है तो स्ट्रॉन्ग एजेंट्स का इस्तेमाल करें। नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। चले नेक्स्ट रिएक्शन पे एवरीवन, शैल वी। अच्छा एक और चीज बता देती हूँ, ये तो प्राइमरी अल्कोहल का है, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो खुद को कन्वर्ट करता है हमेशा कीटोन में। चलें आगे। अब बेटा ध्यान से एक चीज देखना, आपकी नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फिफ्थ होगी ना बेटा। यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, आपने अगर इसकी रिएक्शन Cu के साथ करवाई या आप Ag के साथ करवा सकते हो। ये बेटा रिएक्शन जो होती है ना 300 डिग्री सेल्सियस पर होती है, हमेशा आपको यहाँ से एल्डिहाइड मिलता है। मैं लिख भी देती हूँ, प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, एल्डिहाइड है RCHO। अगर बेटा आपने यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, अगेन Cu विद Ag, Cu या फिर Ag 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो बेटा यहां से हमें कीटोन मिलता है, कीटोन इज RCOR। सेकेंडरी अल्कोहल इज लाइक दिस। अगर हमारे पास मान लीजिए टर्शरी अल्कोहल है बेटे, तो बेटा हमें तब एल्कीन मिलता है। बेटा दिस कंप्लीट्स योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। हाँ बेटा 300 डिग्री सेल्सियस लिखो, आपने अगर केल्विन में लिखना है तो 573 केल्विन लिखिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। अब हम शुरू करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल एवरीवन। मैम आपको सब याद कैसे रहता है? आशीष, दिस इज समथिंग जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस, दिस इज समथिंग जिसको हम बोलते हैं रिवीजन। बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिवीजन करनी है, बार बार क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इतने सालों से बेटा जब हम पढ़ाते तो हमें वो चीजें ऑब्वियसली याद हो जाएंगी। अगर आप एक ही चीज को कितने सालों में करेंगे तो आपको उसकी प्रॉपर डेप्थ नॉलेज होगी। सेम आपके साथ है, इसीलिए मैं कहती हूँ कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं ऐसे समझ के पढ़ो भी, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत तुम्हें ना फील हो। तुमने उसको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ लिया तो कुछ भी पूछ लिया जाए तुम्हें आता होगा, ठीक है। अब जैसे अब अगर मैं तुमसे ABCD पूछूं तो तुम्हें तो यार बहुत अच्छे तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता है। कैसे पता है? क्योंकि दैट इज अ प्रैक्टिस जो आप बचपन से करते आ रहे हो, है ना। अब उसमें गलती नहीं करते हो ना, तो फिर वही बात हमारे साथ यहां हो जाती है, ठीक है। चलो चलिए जी, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अब बेटा नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल एवरीवन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल क्या होता है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप है,
इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे फिनोल कहते हैं। जब बेंजीन रिंग पर क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। शुरू करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी के साथ, दैट इज रिएक्शन विद जिंक डस्ट। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जब बेटा आपके पास फिनोल है और ये Zn डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां से ZnO लिबरेट आउट होता है। क्या लिबरेट आउट होता है, ZnO, ऐसे करके ZnO लिबरेट आउट होता है और आपको मिल जाती है बेंजीन रिंग। ZnO लिबरेट आउट होता है और मिल जाती है बेटा बेंजीन रिंग, मिल जाती है बच्चे बेंजीन रिंग। दिस इज दी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल बच्चे। पहली प्रॉपर्टी है बेटा फिनोल की, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास फिनोल की आ गई है एवरीवन। चलिए आगे, अगली देखते हैं। नाइट्रेशन, शुरू करें नाइट्रेशन। ध्यान से देखना बेटा, इस पे स्टार लगा लो, जितने स्टार लगा सकते हो। नाइट्रेशन के दोनों केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करके आना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने ले लिया फिनोल, फिनोल की रिएक्शन मैंने यहां पर करवा दी है किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, H2SO4 की प्रेजेंस में। मेरी बात ध्यान से सुनना, डाइल्यूट HNO3 के केस में बेटा हमें पता है, देखो नाइट्रेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी करवाई थी, वहां पर NO2 पॉजिटिव ग्रुप आता है, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ता है। तो डाइल्यूट में आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग। क्या मिलेगा मैम यहां से, मुझे यहां से दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ऑर्थो पर NO2 मिलेगा, इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और साथ में क्या मिलने वाला है, यहां पे पैरा पे भी हमें NO2 मिलेगा, इसे बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पर एक प्यारा सा सवाल आता है, इसको ध्यान से सुनना। क्या आप इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हो, यस, यस, कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। बेटा यहां इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहां ये एक और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, यानी ये जो बॉन्डिंग होती है इसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। एक मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां मिलेगी ऑर्थो के केस में, पैरा में यही मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल के साथ करेगा, तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एवरीवन, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ बेटा, बाय स्टीम डिस्टिलेशन आप इसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इंटर वाला जो होता है ये लेस स्टीम वॉलेटाइल होता है, ये जल्दी बेटा वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये फटाफट से हो जाएगा। ये मोर स्टीम वॉलेटाइल होता है, ये जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको तुम पहले सेपरेट कर, मतलब नीचे वो रह जाएगा, उसको अलग कर लोगे, इसको अलग कर लोगे, ऐसा, ठीक है। तो बेटा ये डाइल्यूट HNO3 के साथ है। अब कंसंट्रेटेड HNO3 की बात करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 की बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं अब कंसंट्रेटेड HNO3 की। बेटा थर्ड हमारे पास आता है इसी के अंदर, नाइट्रेशन में ही। अगर मान लीजिए मेरे पास है यहाँ फिनोल, और फिनोल की रिएक्शन इस बार मैंने करवाई है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में, प्लीज स्टार लगा लो, CUET का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, PYQ क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर। यहां से बनता है पिक्रिक एसिड बच्चे, क्या बनता है, पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनेगा मैम, यहां से बनेगा पिक्रिक एसिड। ये फिनोल है, इसके हर ऑर्थो पर, हर पैरा पर क्या होगा, NO2 ग्रुप आएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, या फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी कहा जाता है। बेटा CUET का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेटिव बेटा जी ये हमारी रिएक्शन रहती है। क्लियर है, ब्रोमिनेशन पे चलेंगे, पहले इतना लिख लो।
फोर्थ रिएक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है ब्रोमीनेशन। क्या नेम है बेटे? ब्रोमीनेशन नेम है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास फिनोल है, आपने इसमें ब्रोमीन ऐड किया, पहली बात अकेला Br ऐड नहीं होता, Br2, क्योंकि सारे हेलोजेंस डायटोमिक फॉर्मेट में, ठीक है। तो बेटा ये रिएक्शन ना CS2 की प्रेजेंस में होगी, तो अगेन दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा। मतलब ऑर्थो पोजिशन पे ब्रोमीन लगा दो और बेटा पैरा पोजिशन पर आपको यहाँ पे ब्रोमीन मिलेगा। अब इस पे जो अब रिएक्शन में बताऊंगी दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेटिव क्वेश्चन, ठीक है। क्या है भाई? देखिए, अगर मेरे पास क्या है, फिनोल है, मतलब बेंजीन पे OH है, मैंने यहाँ पे Br2 ऐड करवाया, या और ये जो है ना, ये ब्रोमीन वाटर है, स्टार लगा लो इस रिएक्शन को भी, CUET का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन। ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होगी बेटे, तो क्या होगा? ये फिनोल है, यहां पे भी Br, यहां पे भी Br, और बच्चे यहां पे भी Br आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटे? Br आ जाएगा। क्लियर हो गया? फिफ्थ रिएक्शन पे चलूंगी, पहले आप इतना लिख लो, क्लियर हो जाए। फिफ्थ रिएक्शन पे चलूंगी, पहले इतना लिख लो। डन है? अब हम चलने वाले हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। ऑक्सीडेशन की तरफ आपके पास फिनोल है, आपने फिनोल की रिएक्शन करवाई है Na2Cr2O7 के साथ विद H2SO4। तो बेटा यहां से बनता है एक डार्क कलर्ड कंपाउंड जिसको हम बेंजोक्यूनिनोन बोलते हैं। ये एक डाई कीटोन है, क्योंकि यहां दो कीटोन्स हैं, इस तरीके से ये डार्क कलर्ड होता है, डार्क कलर्ड होता है। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन, सिक्स्थ एंड सेवेंथ रिएक्शन नेक्स्ट पेज पे है, पहले इतना लिख लो। बाकी की दो रिएक्शन रायमंड टीमन एंड कोल्ब रिएक्शन अगले पन्ने पे है, पहले आप इतना कर लो, फिर रायमंड टीमन एंड कोल्ब रिएक्शन पे चलेंगे, अगले पेज पर है बेटा। नोट कर लीजिए। चलिए आगे। नोटेड। मैम CUET का रिजल्ट सेलिब्रेशन होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल होता है। चलिए बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम है कोल्ब रिएक्शन। अब जो इस पेज पे मैं आपको करवा रही हूं, इसमें से कोई ना कोई एक रिएक्शन आपके पेपर में आएगी। पहली रिएक्शन है कोल्ब रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे रीमर टीमर रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन। चलिए देखते हैं कोल्ब रिएक्शन में और रीमन टीमन रिएक्शन में क्या फर्क है। फिनोल लिया आपने, पहली बात क्या लिया? फिनोल लिया आपने, इसके रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराई। मुझे बताना यहाँ पे क्या होता है? मैम वाटर रिमूव होता है, रोना बनता है, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, राइट। हेलोजिनेशन करवा तो दिया बेटा, ब्रोमिनेशन क्या हो गया? यहाँ क्या बनेगा मैम? ONA, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। बेटा अगले स्टेप में यहाँ आप CO2 के साथ रिएक्ट कराते हो, H पॉजिटिव देते हो, H पॉजिटिव दोगे ना तो इस O नेगेटिव पे H पॉजिटिव OH बना लेगा, ये CO2 बेटा इसके ऑर्थो पोजीशन पे जाके COH बना लेगा, ठीक है। ये जो CO2 है ना, ये एज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, एज वीक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बिहेवियर एग्जिबिट करता है। और ये जो हमें प्रोडक्ट मिला इसे बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। याद आया? अभी पढ़ा था, सैलिसाइलिक एसिड यहां से हमें प्रोड्यूस होता है। मिल गया? समझ आ गया?
ठीक है बेटा, हेलोजनेशन रिएक्शन करवा तो दी Br2 के साथ, क्या हो गया, रिएक्शन विद मेटल भी करा दिए। जय कहाँ खोए हुए बेटा, जय कुमार यादव कहाँ गुम हो बेटा? हाँ क्या हो गया है? चलो अब देखो, रीमन टीमन में क्या है, फिनोल है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाओ, पर यहां पर आप क्लोरोफॉर्म भी लो, CHCl3। क्लोरोफॉर्म याद आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर में बताया था। ठीक है, किसी को सुंगाते थे तो वो फिर बेहोश हो जाता था, या एनेस्थीसिया के तौर पे दिया जाता था फॉर बेसिकली दी ऑपरेशंस, है ना। तो बेटा यहां पर क्या मिलने वाला, देखो पहली बात NaOH है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ONA, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ये CHCl3 इसके ऑर्थो में जाकर जुड़ेगा CHCl2 की फॉर्मेट में। ठीक है, अब बेटा अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगेन इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं और इसको हीट करते हैं। H पॉजिटिव भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, H पॉजिटिव है तो ये OH आएगा, और इस पूरे की जगह बेटा यहाँ CHO ग्रुप आएगा, पूरे की जगह क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। ये क्या बनता है, दिस इज सेल्डिहाइड, सेल्डिहाइड एवरीवन, सेल्डिहाइड बन जाता है। सो बेटा यहाँ से सैलिसिलिक एसिड, वहां से सेल्डिहाइड बनता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है। इन दोनों पे प्लीज स्टार लगा लीजिए, CUT के पेपर में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसी के साथ फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली हैं। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, कम ऑन एवरीवन, सभी सितारे नोट कर लें एक बारी से। चलें आगे। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं ईथर की, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। हाँ बोर्ड्स में आया था, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर्स, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज ध्यान से देखते हैं, जिसको हम ROR करके लिखते हैं, ROR करके लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखते हैं, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद HX। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद HX। क्या होता है, देखो आपके पास है ईथर ROR, आपने इसकी रिएक्शन HX के साथ करवाई, आपको पता है इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, दैट्स इट। क्या मिल रहा है, देखो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ेगा, अल्कोहल बनेगा, और मैम ये नेगेटिव इससे जुड़ेगा, RX बनेगा। बेटा ये अल्कोहल को फर्दर आप HX के साथ रिएक्ट करा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये अल्कोहल है, इसकी फर्दर आप HX के साथ रिएक्शन कराओगे तो वही वाली रिएक्शन है जहां से वाटर रिमूव होता है, HCl वाला याद है, ZnCl2 वाला केस वही है। देखो RX बनेगा और वाटर लिबरेट होगा। तो ये बेटा आपकी पहली रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद HX। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल आता है, अरे यार क्या दिक्कत है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है HI के साथ रिएक्शन वाला। ठीक है, पहले इतना लिख लो, फिर चलते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ। दिस इज रिएक्शन विद HX। After rechecking with boards notes, it seems that CUT syllabus is less. बेटा ऑलमोस्ट बोर्ड्स वाला ही सिलेबस है सारा, there is no change. प्रॉपर NCERT फॉलो हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, ब्रोमिनेशन। देखो आपके पास क्या है, अब ये बेटा जब बेंजीन पे आता है OCH3, ये क्या है ROR, इसे कहते हैं एनीसोल। क्या कहते हैं, एनीसोल। फर्स्ट लेक्चर में कॉमन नेम में बताया था, दिस इज एनीसोल एवरीवन। ठीक है, तो बेटा ये एनीसोल जो है, इसकी रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन के साथ करवाऊं इथेनोलिक सोल्यूशन में, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, Br पॉजिटिव ऑर्थो और पैरा पे जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये OCH3 है, इसके ऑर्थो पे ब्रोमीन को जोड़ेंगे, और बेटा इसी एनीसोल में इसके पैरा पे ब्रोमीन को अटैच करवा देंगे। सो दिस इज बेसिकली द ब्रोमिनेशन रिएक्शन एवरीवन। ये यहां से हमारे पास ब्रोमिनेशन रिएक्शन आ गई है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन आ गई है। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड रिएक्शन की तरफ, ब्रोमिनेशन आ गई है, क्लियर है।
भूमि इस वजह से भी होता है बिकॉज देखिए क्या होता है, हमने सिलेबस पढ़ा है बट व्हेन इट कम्स टू एक साथ सारे क्वेश्चंस को करना, एक साथ सारे चैप्टर्स को रिलेट करना, बच्चे को दिक्कत आती है। ये अगर एक चैप्टर का टेस्ट लूं तो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, यही अगर मैं बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ ले लूं, जैसे 10 चैप्टर्स हैं आपके पूरे केमिस्ट्री में, एक साथ लूंगी तो आप मिक्स कर दोगे चीजों को। इसीलिए बच्चा क्या करता है, 4 ऑप्शंस में से, अभी आप ये देखो बोर्ड्स के पेपर में तो फिर भी तुम्हें लिख के आना है, यहाँ तो ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से बच्चा 50-50 में जाके अड़ जाता है, भी यार ए करूं या बी करूं, सी और डी तो एलिमिनेट कर दिए हैं। ऐसे ऐसी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास इसमें आती है जिसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या आती है? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप को जोड़ना। कैसा होता है देखो, आपके पास है एनिसोल, बेंजीन रिंग पे OCH3, आपने इसकी रिएक्शन करवाई है CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। बेटा CH3 पॉजिटिव यानी कि एल्काइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, है ना बेटा, ये तो सिंपल ही है, तो सेम ही है, तुम्हें बस ये बताना चाहिए किसके साथ रिएक्ट हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो फर्स्ट चैप्टर वाली है ना, CUT JEE से इजी होता है, हाँ जी JEE लेवल से तो इजी होता है बेटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास ये OCH3 है, इसके ऑर्थो पर बेटा जुड़ जाएगा CH3 जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 पॉजिटिव, और बेटा आपको यहाँ पैरा पर भी देखने को मिलता है। चलते हैं जी अगली रिएक्शन की तरफ, मूव करते हैं जी अगली रिएक्शन की तरफ। फोर्थ रिएक्शन जिसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। हमारे पास क्या है, अगेन एनिसोल है, बेंजीन पे OCH3 है। अब मैंने बेटा इसकी रिएक्शन करवाई है CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ, इसे एसाइल क्लोराइड कहते हैं। ये जो रिएक्शन है बेटा ये भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे आपका एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ता है ऑर्थो और पैरा पे, तो क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है, OCH3 है, इसके यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड OCH3, ऑर्थो पर आ गया, साथ ही साथ OCH3 है, तो यहाँ पैरा पर भी C डबल बॉन्ड OCH3 आ गया। दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन एवरीवन। क्लियर है? प्रवेश बाद से नीट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी क्या? देखिए बेटा नीट के लिए बेसिक आप प्रिपेयर कर सकते हो, पर जब तक आप नीट के सवाल नहीं लगाओगे तो कैसे चलेगा बताओ। सिलेबस तो बेटा सेम ही है, बट अगेन बेसिक क्वेश्चंस के लिए तो आपको करना पड़ेगा ना। चलिए नाइट्रेशन पे चलते हैं बेटे, नाइट्रेशन पे चलते हैं। Let's move on to the next, that is nitration everyone. फिफ्थ रिएक्शन देखिए, फिफ्थ रिएक्शन है नाइट्रेशन। आपके पास एनिसोल है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई है HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो NO2 पॉजिटिव आएगा ऑर्थो एंड पैरा पर। ऑर्थो पर NO2, पैरा पर NO2। दिस कंप्लीट्स योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर एवरीवन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन प्लीज रिपीट कर दीजिए। लक्ष्य देखिए ध्यान से बेटा, एल्काइलेशन में क्या होता है, जैसे आपके पास है ना ये CH3Cl है, मैं दूसरे कलर से बताती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। CH3Cl है बेटा मान लो, है ना, तो ये बॉन्ड टूटता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, Cl नेगेटिव है और CH3 क्या बचेगा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, नेगेटिव लविंग। नेगेटिव लविंग होगा जिसपे आप ये बोलो भी खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यार ये क्या है, ये है बेटा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर और बेटा पैरा पे जाकर के जुड़ जाएगा। इस तरीके से बेटा जी आपको ये रिएक्शन देखने को मिलती है। नोट कर लीजिए सभी, सभी स्टूडेंट्स इनको नोट कर लीजिए।
डन है बेटा, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। बहुत बहुत बधाई हो, आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बेटा क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको ऑलरेडी दिए थे, है ना, वो क्वेश्चंस। बेटा स्वेटर आयन नहीं हुआ, कृष्णा स्वेटर आयन अमाइंस चैप्टर में आएगा ना, यहाँ कैसे आएगा? ठीक है, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर्स, दैट इज द क्वेश्चन सेगमेंट, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर के आपको होमवर्क दिए थे। अब हम उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो शुरू करें डिस्कशन। तैयार हो आप सभी पक्का से? चलिए तो बेटे लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। तो बेटा दिस इज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस स्लाइड से। ठीक है, ये फिर से लिख रही हूं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के क्वेश्चन की डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले जो मैंने आपको करवाए थे, दिए थे क्वेश्चंस, मैं पहले उनको डिस्कस करूंगी, फिर हम अल्कोहल फिनोल ईथर के क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन था, ये शायद हमने क्लास में भी सॉल्व कर लिया था, तो आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू फर्स्टली। तो बेटा ये क्या है, यहाँ पर इधर हमें बोला गया है आईयूपैक नेम बताइए। अच्छा एक और बात बेटा, आपके पास कमर्शियल अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल का एक ना टॉपिक है रीड करने वाला, तो वो मैं आज लेकर नहीं आई हूँ स्लाइड, वो बेटा अगले लेक्चर में ना, अभी शाम वाले 3 बजे वाले लेक्चर में वो ले आऊंगी, तो हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, देखिए ऐसा कभी कंपाउंड की नेमिंग आती है, तो मैंने आपको पहले ही सिखाया था भी, आपके पास ये जो C2H5 है ना, इसको ओपन अप करके लिखो, तब जाकर के आप बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे। कैसे देखते हैं बेटा, देखिए जैसे ये CH3 है, फिर हमारे पास CH है, ये CH2 है, इधर Br है। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए एक साथ कार्बन लिख देगा, बट कभी भी अगर एक से ज्यादा कार्बन एटम हो उसको ओपन करके लिखिए, क्योंकि उससे कई बार वर्ड रूट बदल जाती है। तो यहाँ से CH2 CH3 होगा। अब बेटा जहां से ब्रोमीन पास है वहां से नंबरिंग होगी, यानी कि फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो मेन चेन ना हमारी बेटे कुछ इस तरीके से 4 कार्बन एटम्स की हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, तो 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूट होना चाहिए, प्रोप नहीं होना चाहिए, इथनी होना चाहिए, ब्यूटेन होना चाहिए। अब बेटा फर्स्ट पे है ब्रोमो, जो कि बी से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पे एक कार्बन वाला होता है मिथाइल, जो कि एम से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, तो ABCD हमें लेके चलना है ना। तो ABCD के अकॉर्डिंगली बी पहले आएगा, तो 1 ब्रोमो पहले आना चाहिए बेटा, 1 ब्रोमो पहले आना चाहिए। तो आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप सो सभी को ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे, चलिए बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। एप्रोप्रिएट रिएजेंट क्या होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन का? एक रिएक्शन दी गई है, इसका रिएजेंट बताइए क्या होगा। तो आप कंपेयर करो, ये सेम चीज इधर भी है, लेकिन इसमें क्लोरीन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, मतलब क्लोरीनेशन। जब क्लोरीन को ऐड करते हैं उसको क्लोरीनेशन बोला जाता है। अब क्लोरीनेशन अगर हम बोलते हैं तो बेटा क्लोरीनेशन करवाई जाती है किसकी प्रेजेंस में? FeCl3 की प्रेजेंस में। तो क्लोरीन सीधा ऐड होने का मतलब इस तरीके से होता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो कहता है इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या है? देखो जब ऐसे कंपाउंड्स आपको मिल जाए, आपने क्या ढूंढना है? आइडेंटिफाई कायरल कार्बन। वहां पर क्या ढूंढ लीजिए बेटा? वहां कायरल कार्बन को ढूंढ लीजिए। अगर आपको वहां कायरल कार्बन मिल जाता है, दैट मींस आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कायरल कार्बन क्या होगा? ध्यान से सुनो, कायरल कार्बन का मतलब एक कार्बन पे जब क्या हो? 4 अलग ग्रुप हो, 4 डिफरेंट ग्रुप्स जब अटैच्ड होते हैं उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो सभी कार्बन के ऊपर ना आप हाइड्रोजन लगा दो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, मतलब वैलेंसी पूरी कर दो। अब ढूंढो, देखो इस कार्बन को देखे 3 हाइड्रोजन है, 4 अलग ग्रुप नहीं है। इस पे 2 हाइड्रोजन है, 4 अलग ग्रुप नहीं है। इसको देखो, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, अगेन 4 अलग ग्रुप नहीं है। इस पे 2 हाइड्रोजन है, अलग ग्रुप नहीं है, ये नहीं होगा। इधर देखते हैं, इस कार्बन को देखते हैं, 1 हाइड्रोजन है, 1 OH है, 1 CH3 और एक बड़ा सा ग्रुप है। तो बेटा ये कायरल क्या हो जाएगा? मतलब ये कार्बन क्या हो जाएगा? कायरल। तो आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो जी अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने आता है बेटे। अगले सवाल में कहता है इस रिएक्शन को कंसिडर कीजिए और इस रिएक्शन का नाम बताइए। इस रिएक्शन को कंसिडर कीजिए और इस रिएक्शन का नाम बताइए। तो बेटा ये क्या है? 2 हेलो एरीन्स है। 2 हेलो एरीन्स की बेटा जब भी रिएक्शन करवाई जाती है तो बेटा वो फिटिग रिएक्शन होती है। मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था, वुड्स रिएक्शन वो होगी जहां 2 हेलो एल्केन्स होंगे, फिटिग रिएक्शन वो होगी जहां 2 हेलो एरीन्स होंगी, वुड्स फिटिग वहां होगी जहां 1 हेलो एल्केन 1 हेलो एरीन होगा। तो ये फिटिग रिएक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन और आती है जिसका नाम है मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड। इनमें से कौन सा होने वाला है SN1 के प्रति? बेटा SN1 के प्रति पूछा गया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, SN1 में क्या होता है? SN1 में बेटा बनता है कार्बोकटाइन।
फॉर्मेशन किसकी होती है बेटे? कार्बोकटाइन की। मतलब जब कार्बन पे कैसा चार्ज होता है? जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब कार्बन पे क्या होता है बेटे? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन बोलते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है देखो, कार्बोकटाइन कैसे बनेगा? जब हेलोजन चला जाएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हेलोजन चला जाएगा इस पे पॉजिटिव आएगा, हेलोजन चला जाएगा इस पे पॉजिटिव आएगा, हेलोजन चला जाएगा इस पे पॉजिटिव आएगा। देखो यहां पे हमारे पास दो बेंजीन रिंग है, दोनों की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, तो यहां डबल रेजोनेंस है। यहां एक बेंजीन की वजह से रेजोनेंस है, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है। यहां पे भी स्मॉल रेजोनेंस हमें दिख रही है। ज्यादा रेजोनेंस कहां है? यहां, क्योंकि दो बेंजीन रिंग है, तो जहां ज्यादा रेजोनेंस ऑब्वियसली वो ज्यादा हो जाएगा SN1 के प्रति, क्योंकि यहां कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्यू टू रेजोनेंस। एवरीवन, रेजोनेंस के कारण मेरा बच्चा। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैच दी फॉलोइंग आपको यहां पर दिया गया है, आपने इनको मैच करना है बेटा। तो मैच करने के लिए ध्यान से देखते हैं, हमारे पास क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी जेमिनल और बेंजाइलिक बोला है। हमें यहां से ये जो दो इजी दिख रहे हैं, सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, कैसे करना है इसको सॉल्व? देखो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कैसे पहले बनाते हैं, मैं इसको यहां ड्रॉ कराती हूँ। आइसो का मतलब सेकेंड कार्बन पे CH3, प्रोप मतलब कि 1 2 3 कार्बन, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन इस पे लगा है। तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैम पोल प्लीज। बेटा अगर मैं पोल कराऊंगी, ये क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा समय ले जाएगा। मैं समय नहीं लगाना चाहती, मैं चाहती हूँ सारे क्वेश्चंस अभी हो जाए ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन किए हुए हैं बेटा, कुछ मैंने होमवर्क दिए हैं, कुछ किए होंगे, तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक बार करा रही हूँ। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन से किए थे, ज्यादा तो हमने किए ही नहीं थे। चलिए, क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी है, यानी कि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो मैम ए का थर्ड है, ए का थर्ड है, ए का नहीं, सॉरी बी का थर्ड है, दिस इज बी का थर्ड है, बी का थर्ड है, बी का थर्ड है। अच्छा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखते हैं। आइसोब्यूटाइल को देखो, ब्यूटाइल, पहली बात आइसो मतलब सेकेंड पे CH3, ब्यूटाइल टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और इस पे क्लोरीन लगा है। क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक ही कार्बन से 1 डिग्री है, तो मैम कह सकते हैं ये प्राइमरी है, मतलब ए का फोर्थ होगा। तो आंसर बच्चा यहां से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एट फास्टेस्ट रेट। ये तो नहीं किया था हमने क्लास में आई गेस, है ना। फास्टेस्ट रेट पे कौन करवाता है? SN1 रिएक्शन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बेटा मैंने आपको बोला था जो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी है वही बेटर रहेगी हमारे लिए। कार्बोकटाइन कैसे बनता है? जब क्लोरीन चला जाता है। अच्छा, किसी बच्चे को ये नहीं पता C6H5 क्या है, तो C6H5 बेंजीन रिंग है, उसका एक हाइड्रोजन हटा दिया है तो C6H5 हो जाएगा। तो ये क्या है? C6H5, उसके ऊपर क्या लगा है? Cl लगा है, ऐसा है। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं, C6H5 CH2Cl। ठीक है, इसको देखते हैं मैम, ये CH है, इस पे Cl है, और 2 C6H5 है, मतलब ये ऐसा है। ठीक है, इसको देखते हैं मैम, ये C है, इस पे Cl है, और इस पे 3 C6H5 है, 1 2 3। बेटा जब Cl चला जाएगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैम यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया मेरा बच्चा? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कहता है प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बाय SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन ये भी होमवर्क में दिया था, आपको बताना है। मैम SN2 में सिंपल सी बात है, 1 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होने वाला है, क्योंकि 3 डिग्री से स्टेरिक हिंड्रेंस होती है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना मुश्किल हो जाता है। तो इसको देखते हैं, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। आइसो का मतलब सेकेंड कार्बन पर CH3, ब्यूट का मतलब टोटल 4 कार्बन, 1 2 3 4, और यहाँ आयोडीन लगा है। एन प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोप मतलब 1 2 3 और इस पे क्लोरीन लगा। इथाइल मतलब कि 2 कार्बन है, क्लोरीन लगा। मिथाइल मतलब 1 है और इस पे आयोडीन लगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 कार्बन वाले के लिए बहुत आसान है, साथ में इसके आयोडीन भी लगा है, तो बेटा बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो हाईएस्ट कौन दिखाएगा? मिथाइल आयोडाइड। हाईएस्ट कौन दिखाएगा? मिथाइल आयोडाइड। मैम फिर दिखाएगा 2 कार्बन वाला यानी इथाइल क्लोराइड। कौन दिखाएगा? 2 कार्बन वाला। फिर बेटा 3 कार्बन वाला यानी प्रोपाइल। लीस्ट कौन दिखाएगा? जिसपे ब्रांचिंग और उसपे बहुत ज्यादा कार्बन आटम्स भी हैं, ब्यूटाइल, मतलब 4 कार्बन है, स्टेरिक हिंड्रेंस होंगी। तो आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी। एवरीवन जी आंसर क्या हो जाएगा मैम? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटे, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द स्पीशीज
विच डज नॉट शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। इनमें से कौन सा है जो SN1 के प्रति हाई रिएक्टिविटी नहीं बता सकता है? SN1 के प्रति हाई कौन नहीं होता है बेटा? देखो 3 डिग्री ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यानी कि मैम प्राइमरी जो होता है लीस्ट होता है, प्राइमरी जो होता है लीस्ट होता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी जो होता है लीस्ट होता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बेटे मेरे ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट पी। यहां पे आपको पी बताना है। पहली बात, यहां इथेनॉल KOH लिखा है, यानी आपको यहां पर एल्कोहलिक KOH दिए। जब एल्कोहलिक KOH देते हैं बेटा, इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, यानी रिमूवल ऑफ HX। कैसे रिमूव करते हैं? अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो इसको ड्रॉ करते हैं, ये SiCH3, 3 इस पे ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे ब्रोमीन है। तो यहां से तो ब्रोमीन और किसी भी बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो, हमें क्या मिलेगा? CH3C, इस पे CH3 है, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर सी, एलिमिनेशन रिएक्शन एवरीवन। एलिमिनेशन रिएक्शन एवरीवन, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए जी, अगला बेटा आपके पास क्वेश्चन आता है, कहता है इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो बेंजीन रिंग को अटैक करती है? तो बेटा यहाँ पे क्लोरीनेशन हो रही है। आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, और इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिस पर खुद पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन नेगेटिव के प्रति अट्रैक्टेड है। तो बेटा Cl पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी एवरीवन। आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा बच्चा। आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए जी, अब बाकी के सवाल जो रह गए हैं अगले क्लास में करते हैं विद अल्कोहल फिनोल ईथर के क्वेश्चंस। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस अगले सेशंस में, अभी 3 बजे वाले सेशन में करेंगे। अब है आप सभी के लिए ब्रेक, ठीक है? आपने अभी तक अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है बेटा, अभी भी 1 घंटे का गैप है आपके पास, अप्रॉक्स। हाँ, अभी तो 1 भी नहीं बजे हैं, तो आपके पास अच्छा खासा गैप है। अच्छे से रिवाइज करके आइए, क्वेश्चंस को करिए अच्छे से, ठीक है जी? ठीक है बच्चे, ओके। तो भाई होमवर्क क्या रहने वाला है? होमवर्क इट इज गोइंग टू बी टू रिवाइज योर नोट्स कंप्लीटली, बिकॉज आज हमने इस चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर को कंप्लीट कर लिया और इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। नोट्स को रिवाइज कर लीजिए बच्चे, ठीक है? और बच्चे हम अब शुरू करने वाले हैं, हमारी नेक्स्ट क्लास जो है 3 बजे है। 3 बजे जो है हम शुरू करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो क्वेश्चन थोड़े बहुत रह गए इसके कंप्लीट कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली टाइम बचा तो अपन अल्कोहल फिनोल ईथर के क्वेश्चन आज ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी? आई होप सो आज की क्लास सभी को अच्छी लगी होगी एंड यू एंजॉयड टुडेज सेशन। प्लीज खाना वगैरह खा लेना। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत लेट उठे थे, तो गो हैव सम फूड और फिर मिलते हैं, ठीक है? आई होप सो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस अभी सॉल्व हुए होंगे, राइट? ठीक है, अभी जो बाकी के होमवर्क क्वेश्चंस है उनका डिस्कशन भी हम करेंगे। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, ठीक है? चलो जी।